जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। अक्टूबर मंथ में सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न नेगेटिव में है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बताया जाता है कि लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, आपको वहाँ एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ शॉकिंग वाली बात यह है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप से जो ज़्यादा फॉल लार्ज कैप कैटेगरी में आया है, वो चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसमें अच्छा खासा हमें फॉल दिख रहा है। हम हर मंथली बेसिस पे आप सभी के लिए एक पोर्टफोलियो एनालिसिस लाते हैं, जहाँ पर हम टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, चाहे लार्ज कैप हो मिड कैप हो, लाते हैं ताकि आप एक जागरूक इन्वेस्टर बन सके। आप देख सके आपकी स्कीम कौन सी कैटेगरी में कहां पर फॉल कर रही है, ताकि अगर आपकी स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप एक डिसीजन ले सके कि आपको क्या उसे कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर आपको उससे एग्जिट कर देना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सभी कैटेगरीज में कौन सी टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम्स है। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी। दोस्तों यहां अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे तो जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो है -5.43, लोएस्ट इज -8.25। अगर मैं टॉप 3 एंड बॉटम 3 फंड्स की बात करूं तो यहां पर टॉप में आईसीआईसी, मोतीलाल एंड निपॉन है। मोतीलाल ओसवाल सितंबर मंथ में भी अच्छा परफॉर्मर के साथ रहा है, वहीं पर आईसीआईसी, निपॉन उतने अच्छे नहीं थे, बट दिस मंथ उनका फॉल कम था, इसलिए टॉप 3 में हमें दिख रहे हैं। बॉटम 3 की बात करें तो यहाँ पर बॉटम 3 में हमें अगेन सभी कंपनीज अलग अलग दिख रही कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। तो मिड कैप कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो -3.57 आया है, लोएस्ट रिटर्न इज -7.76। अगर मैं टॉप 3 फंड की बात करूँ तो यहाँ पर व्हाइट ओक, एडलवाइस एंड एचडीएफसी है जो हमें टॉप 3 में दिख रहे हैं। सितंबर मंथ के कंपैरिजन में सितंबर मंथ में ऑल्दो बहुत ज़्यादा बॉटम में नहीं थे, बट कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ इनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है क्योंकि इनका फॉल थोड़ा सा कम रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर क्वांट, मिरई एंड आईटीआई हमें बॉटम 3 में दिख रहा है। सितंबर मंथ के कंपैरिजन में यहाँ पर क्वांट एंड आईटीआई अगेन हमें पोर परफॉर्मेंस के साथ नजर आ रहे हैं। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो 0.31 आया है, वो भी माइनस में है। लेकिन दोस्तों कंपेयर्ड विद लार्ज कैप एंड मिड कैप यहाँ पर फॉल बहुत कम आया है इन हाईएस्ट रिटर्न्स। लोएस्ट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर -5.16 है, अगेन कंपेयर्ड विद लार्ज कैप एंड मिड कैप यहाँ पर फॉल कम नजर आ रहा है। टॉप 3 फंड की बात करें तो यहाँ पर टाटा, मोतीलाल एंड एचडीएफसी हमें टॉप 3 फंड्स में दिख रहे हैं। कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ अगेन टाटा एंड मोतीलाल डिड वेरी वेल। अगर मैं बॉटम 3 फंड की बात करूं तो यहाँ पर बड़ौदा, महिंद्रा एंड एसबीआई हमें बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ में ये एक एवरेज परफॉर्मर है, लेकिन इस मंथ इनका फॉल ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें ये बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। तो यहाँ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो -3.93 आया है, लोएस्ट जो रिटर्न है वो -7.27 है। अगर मैं टॉप 3 फंड की बात करूँ तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप टॉप में है, एसबीआई एंड एचएसबीसी हमें टॉप में नजर आ रहा है। कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ अगेन मोतीलाल डिड वेरी वेल। बॉटम 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड हमें बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ अगेन यहाँ पर फ्रैंकलिन का जो सितंबर मंथ का रिटर्न था वो बहुत अच्छा था, बट दिस मंथ उनका फॉल ज़्यादा दिखा है। मल्टी कैप कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर मल्टी कैप कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो -3.06 है, लोएस्ट इज -7.14। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर बड़ौदा, व्हाइट ओक एंड डीएसपी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर आया है। यहाँ पर व्हाइट ओक का जो सितंबर मंथ का परफॉर्मेंस है वो बेटर है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स के। बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर क्वांट एक्टिव फंड, महिंद्रा मनुलाइफ एंड कोटक मल्टी कैप, ये 3 हमें यहाँ पर बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। सितंबर मंथ के कंपैरिजन में यहाँ पर क्वांट का जो परफॉर्मेंस है वो कंस्टेंटली पुअर रहा है, वहीं पर बाकी जो 2 स्कीम्स है उनका जो सितंबर मंथ का वो परफॉर्मेंस है वो एवरेज हमें दिख रहा है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बात करूँ तो फ्लेक्सी कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न है वो -2.53 है, लोएस्ट रिटर्न इज -9.86। यहाँ पर अगर बाकी सब कैटेगरी से कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ज़्यादा फॉल नजर आ रहा है। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रस्ट एमएफ, बंधन एंड पराग पारिक टॉप 3 में बने रहे हैं। अगर मैं सितंबर मंथ के कंपैरिजन करूँ तो यहाँ बंधन सितंबर मंथ में भी एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मर है, वहीं पर पराग पारिक एक एवरेज परफॉर्मर के साथ था इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर मैं बॉटम 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर बॉटम 3 में एनजे, मोतीलाल एंड यूटीआई आया है।
अगेन बॉटम 3 इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये तीनों ही स्कीम्स ऑलमोस्ट बॉटम कैटेगरी में थी, स्पेशली इन एनजे एंड मोतीलाल। यूटीआई ऑल्दो सितंबर मंथ में एक एवरेज परफॉर्मर के साथ खड़ी थी। अगर वैल्यू फंड्स की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू फंड्स में हाईएस्ट जो रिटर्न्स आए हैं वो -3.69 आया है, लोएस्ट इज 9.19। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर यूनियन, क्वांटम एंड HSBC टॉप 3 में रहे हैं। सितंबर मंथ में इनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, इस मंथ ये टॉप में बने रहे। बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर बॉटम 3 फंड्स में अगेन हमें सभी स्कीम्स अलग अलग नजर आ रही है। अब बात करते हैं बैलेंस फंड की, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी फंड। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रिटर्न है वो -2.13, लोएस्ट इज -6.19। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर HDFC चिल्ड्रन के फंड, HDFC हाइब्रिड एंड नवी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये तीनों ही टॉप 3 पे रहे हैं। सितंबर मंथ में ये एवरेज परफॉर्मर के साथ थे, बट दिस मंथ इनका फॉल कम रहा है, इसीलिए बेटर नजर आ रहे हैं। बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो बॉटम में श्रीराम, ICICI एंड आपका क्वांट एब्सोल्यूट फंड हमें बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। सितंबर मंथ में देखेंगे तो श्रीराम अगेन हमें पुअर परफॉर्मेंस के साथ दिख रहा था, बाकी 2 स्कीम हमें सितंबर मंथ में एक एवरेज परफॉर्मर के साथ दिख रही है। ELSS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रिटर्न आया है वो है -0.48, लोएस्ट इज -7.22। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो HSBC, SBI एंड सुंदरम टॉप 3 में रहे हैं। सितंबर मंथ के कंपैरिजन में SBI अगेन एक अच्छा परफॉर्मर के साथ निकल के आ रहा है, वहीं पर बाकी 2 स्कीम्स हमें उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर UTI, ITI एंड एनजे हमें पुअर परफॉर्मेंस के साथ दिख रहे हैं। सितंबर मंथ में ITI थोड़ा सा बेटर था कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स। मल्टी एसेट्स कैटेगरी की बात करें तो यह जो हाईएस्ट रिटर्न निकल के आया वो है 0.56। उसका सबसे बड़ा रीजन है मल्टी एसेट्स कैटेगरी में 200 गोल्ड का एक्सपोजर होता है, तो गोल्ड अक्टूबर में अच्छा खासा बढ़ा था, जिसकी वजह से इस कैटेगरी में रिटर्न्स हमें पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो लोएस्ट रिटर्न है वो है -6.47। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर एडलवाइस, व्हाइट ओक एंड बैंक ऑफ इंडिया टॉप 3 में नजर आ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो सितंबर मंथ में भी व्हाइट ओक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स के। बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला एंड श्रीराम बॉटम 3 में दिख रहे हैं। ऑल्दो आदित्य बिरला जो सितंबर मंथ में हमें एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ दिख रहा है, वहीं पर बाकी जो स्कीम्स का सितंबर मंथ का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी कैटेगरीज के टॉप 3 एंड बॉटम 3 को कवर किया। अगर मैं ओवरऑल सभी चीज़ को एनालाइज करूँ तो यहाँ पर मल्टी एसेट्स कैटेगरी हमें बेटर नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मिड कैप कैटेगरी जो स्कीम्स के जो रिटर्न्स है वो बेटर है, क्योंकि उन्होंने अपने जो एवरेज रिटर्न्स को बेहतर तरीके से बीट कर पाए हैं। अगर मैं AMC वाइज बताऊं तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक मिक्स रिएक्शन के साथ दिख रही है। कुछ स्कीम्स उनकी टॉप पे बनी रही है, कुछ स्कीम्स उनकी बॉटम में बनी रही है। वहीं पर अगर मैं पुअर परफॉर्मेंस वाली AMC बात करूँ तो क्वांट कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 महीने से बॉटम 3 में हमें मैक्सिमम स्कीम्स उनकी नजर आ रही है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि क्या मोतीलाल ओसवाल टॉप पे बनी रहेगी या क्वांट अगेन हमें बॉटम में कंसिस्टेंटली नजर आएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या हमें क्वांट में से निकल जाना चाहिए या फिर मोतीलाल ओसवाल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप हमारे द्वारा एक छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।